अगर आपको बढ़िया समय का मतलब रूह कंपाने वाला सस्पेंस लगता है तो तैयार हो जाइए। आइए साइको के रहस्य को सुलझाते हैं। 2020 में रिलीज हुई साइको एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको 2 घंटे 26 मिनट तक अपनी सीट से चिपकाए रखेगी। 6.1 की IMDb रेटिंग के साथ यह एक ऐसी फिल्म है जिसने फिल्म प्रेमियों के बीच खूब बहस छेड़ी है। प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, एप्पल टीवी, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर उपलब्ध यह फिल्म बस एक क्लिक दूर है। लेकिन खबरदार, ये डरपोकों के लिए नहीं है। कहानी एक विक्षिप्त व्यक्ति के दिमाग में गहराई से उतरती है, डर और सस्पेंस को इस तरह से मिलाती है कि आप अंत तक अनुमान लगाते रहेंगे। हर सीन, हर ट्विस्ट, हर खौफनाक पल आपको बांधे रखने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, तो साइको देखना जरूरी है। बस लाइटें जलाकर रखना याद रखें। अगली बार तक हैप्पी स्ट्रीमिंग। अंधेरे में उतरते हुए के खौफ से पर्दा उठाते हुए हवा में सस्पेंस भरा हुआ था। सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों का सफर था। एक जवान औरत डागिनी खुद को फंसा हुआ पाती है। पहाड़ी पर बने एक पुराने खंडहरनुमा घर में एक खौफनाक राज छुपा है। उसकी एकमात्र उम्मीद गौतम है, एक आदमी जो सालों पहले एक दर्दनाक हादसे में अंधा हो गया था। कहानी एक अजीब सी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती है। डायरेक्टर मिस्किन बड़ी कुशलता से परछाइयों और फुसफुसाहट की एक दुनिया बनाते हैं। दर्शक डर और अनिश्चितता के भंवर में खींचे चले जाते हैं। फर्श के तख्तों की हर चीख, पत्तों की हर सरसराहट तनाव को बढ़ा देती है। हम गौतम के साथ हैं, एक ऐसी दुनिया में रास्ता ढूंढते हुए जो सचमुच और कल्पना दोनों में अंधेरे में डूबी हुई है। फिल्म हिंसा दिखाने से नहीं कतराती। हत्याएं क्रूर हैं, दृश्य साफ और परेशान करने वाले हैं। फिर भी खून खराबे के नीचे इंसानी हालात की एक गहरी पड़ताल है। मिस्किन हमें क्रूरता के लिए अपनी क्षमता और उस पतली रेखा का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जो समझदारी को पागलपन से अलग करती है। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है, आपकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है। अंधा दृढ़ निश्चय, गौतम का अटूट संकल्प। गौतम का अंधापन उसकी ताकत बन जाता है। वो दुनिया को अलग तरह से देखता है, आवाज और स्पर्श से, सहज बोध और सहानुभूति से। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां उसे अपने आसपास के बारे में पूरी तरह से जागरूक बनाती है। वो बहुत ही धीमी आवाजें, बहुत ही हल्की खुशबू, वो चीजें जो दूसरे लोग अपनी आंखों से अंधे नहीं देख पाते, वो पहचान सकता है। दागिनी को ढूंढने का उसका दृढ़ निश्चय जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित है। वो उसकी दुर्दशा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसका आतंक उसके अपने अंदर के अंधेरे के साथ गूंजता है। गौतम का सफर सिर्फ दागिनी को बचाने के बारे में नहीं है। ये अपने खुद के राक्षसों, अपने अतीत से चिपके हुए सायों का सामना करने के बारे में है। उसका अंधापन मानवीय धारणा की सीमाओं का प्रतीक बन जाता है। हम अक्सर अपने पूर्वाग्रहों और डर से अंधे होकर सच्चाई देखने में नाकाम रहते हैं। गौतम अपनी दृष्टि से वंचित, सतह से परे देखने, मानव स्वभाव की गहराई में जाने के लिए मजबूर है। वो आशा का प्रतीक बन जाता है, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण।